अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि तालिबान अमरीकी मुतालबे पर मुत्तफिक हो गए हैं कि तशद्दुद में कमी की जाए ताकि दोहा में अमरीका और तालिबान ओहदेदारों के दरमियान बातचीत बहाल हो सके। इसी असना में गुज़श्ता रात कुंदुज सूबे के खानाबाद जिले में तालिबान के एक हमले में अफगान पुलिस के 7 एहलकार हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ईरान तनाज़े के सिलसिले में दौरे अमरीका के दूसरे मरहले में वाशिंगटन पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने गुज़श्ता 2 माह के दौरान दूसरी बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक होने वाली ब्रीफिंग को अहम पेशरफ करार दिया है और पाकिस्तान में फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को पाक फौज का नया तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा ने निजी टीवी ARY न्यूज के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड और उसके मेजबान काशिफ अब्बासी पर 60 रोज की पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान के साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के सजाए मौत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के लिए ममनुआ अशिया बरामद करने के इल्जाम में बुध को एक अमरीकी अदालत में 5 पाकिस्तानियों पर फर्द जुर्म आयद की गई है। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम वादी नीलम के बर्फानी तोदे के नीचे दबने वालों की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जुमेरात के रोज दोबारा शुरू हो गई हैं और भारत ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 के खात्मे पर तनकीद करने की वजह से तुर्की से बाज मसनूआत की दरामद बंद करने और मलेशिया से खुर्दनी तेल, गैस और दीगर मसनूआत की दरामद में तखफीफ का फैसला किया है। अमरीका और चीन के दरमियान लगभग 2 बरस से जारी तिजारती जंग का बिलाखिर खात्मा हो गया है और दोनों मुल्कों ने नए तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के लिए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इल्जामात की फहरिस्त अमरीकी सेनेट के हवाले कर दी है, जहां सदर के मुआवजे का हतमी फैसला होगा। रूसी कानून साजों ने जुमेरात के रोज मुल्क के नए वजीर आजम के लिए मिखाइल मिशोस्टन की मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि तालिबान अमरीकी मुतालबे पर मुत्तफिक हो गए हैं कि तशद्दुद में कमी की जाए ताकि दोहा में अमरीका और तालिबान ओहदेदारों के दरमियान बातचीत बहाल हो सके। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी सहाफ़ियों को बताया है कि तालिबान का फैसला एक उम्दा पेशकश है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जरूरत है और तालिबान ने तशद्दुद में कमी करने का इजहार करके अच्छी पेशरफ्त की है। अभी तक अमरीकी मंदूब खलीलजाद और दोहा में तालिबान के दफ्तर ने खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की है। बुध के रोज मकामी मीडिया ने इत्तला दी थी कि तालिबान लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह खुनजादा 7 रोज के लिए अफगानिस्तान में जंग में कमी पर रजामंद हो गए हैं। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इस पेशरफ्त से आगाह तालिबान ओहदेदार ने तस्दीक की है कि अमरीकी एलची बराए अफगान मुफाहमत सालम खलीलजाद को इस पेशकश से आगाह कर दिया गया है, जिसके तहत तालिबान 7 से 10 रोज के लिए जंग बंदी पर आमादा हो गए हैं। तालिबान के आला ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि तालिबान के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि जंग बंदी के बायस दोबारा लड़ाई के लिए तैयार होना मुश्किल होगा। उनका कहना था कि बाज जंगजुओं की राय थी कि जंग बंदी की मुद्दत खत्म होने के बाद उसी जोश व जज्बे से मैदान जंग में जाना आसान नहीं होगा। इस ज़मीन में तालिबान ने कतर में एक दस्तावेज ज़ल्म खलीलजाद के हवाले की है। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में तालिबान का सियासी दफ्तर कायम है। इसी असना में गुज़श्ता रात कुंदुज सूबे के खानाबाद जिले में तालिबान के एक हमले में अफगान पुलिस के 7 एहलकार हलाक हो गए हैं। कुंदुज पुलिस हेडक्वार्टर के एक तर्जुमान इनामुद्दीन रहमानी ने
वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि लड़ाई के दौरान 10 तालिबान जंगजू भी हलाक हुए हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ईरान तनाज़े के सिलसिले में दौरा अमरीका के दूसरे मरहले में वाशिंगटन पहुंच गए हैं, जहां वो सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो समेत आला अमरीकी हुकाम से मुलाकात करेंगे। इससे पहले उन्होंने ईरान और सऊदी अरब का दौरा किया, जबकि अमरीकी आमद के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस से होने वाली मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल ने जनूबी एशिया में अमन अमान के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया कि तमाम तनाज़ात को सियासी मुकालमों और सिफारती कोशिशों से हल होना चाहिए। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने गुज़श्ता 2 माह के दौरान दूसरी बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ होने वाली ब्रीफिंग को अहम पेशरफ्त करार दिया है। उनके बकौल ये इस बात की तायीद है कि जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मामला है। याद रहे कि बुध को सलामती कौंसिल का बंद कमरे में होने वाला इजलास में तर्जुमान के बकौल जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में। पाकिस्तान में फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को पाक फौज का नया तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR के जारी करदा बयान के मुताबिक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को आसिफ गफूर की जगह पाक फौज का नया तर्जुमान मुकर्रर किया गया है, जबकि साबिक तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर को GOC ओकाड़ा तैनात किया गया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ने निजी टीवी ARY न्यूज के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड और उसके मेजबान काशिफ अब्बासी पर 60 रोज की पाबंदी आयद कर दी है। पैमरा ने यह इक़दाम मंगल के शब बराह रास्त नशर होने वाले उस प्रोग्राम के बाद किया है जिसमें वफाकी वजीर फैसल वाफडा ने दौरान गुफ्तगू हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए एक जूता मेज पर रख दिया था और कहा था कि यह है मुस्लिम लीग नून की वोट को इज्जत दो। उन्होंने लेट कर और चूम कर उसकी इज्जत दी। ये इसकी इज्जत पहले दिन से करते हैं जिस तरह हम करते हैं। पाकिस्तान में बूट का इस्तिआरा पाकिस्तान फौज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फैसल वाफडा के बराह रास्त प्रोग्राम में बूट लाने पर पैमरा का कहना है कि उन्होंने रियासती इदारे की तौहीन की है। पाकिस्तान के साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के सजाए मौत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। साबिक जनरल का कहना है कि उन्हें शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया है। परवेज मुशर्रफ की अपील 89 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने विफाक और खुसूसी अदालत को फरीक बनाया है। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के लिए ममनुआ अशिया बरामद करने के इल्जाम में बुध को एक अमरीकी अदालत में 5 पाकिस्तानियों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक ये कारोबारी अफराद एक बैनुल-अक़वामी नेटवर्क से मुंसलिक रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम वादी नीलम के बर्फानी तोदे के नीचे दबने वालों की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जुमेरात के रोज दोबारा शुरू हुई, जिस दौरान कई बर्फानी तोदे के दबकर जख्मी होने वाले 8 जख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टरों के जरिए मुजफ्फराबाद में अस्पताल मुंतकिल किया गया। भारत ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 के खात्मे पर तनकीद करने की वजह से तुर्की से बाज मसनूआत की दरामद बंद करने और मलेशिया से खुर्दनी तेल, गैस और दीगर मसनूआत की दरामद में तखफीफ का फैसला किया है। लेकिन मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद का कहना है कि वो मुबैना तौर पर गलत बात के खिलाफ बोलते रहेंगे, खास इससे उनके मुल्क को माली नुकसान ही क्यों ना होता हो। अमेरिका और चीन के दरमियान लगभग 2 बरस से जारी तिजारती जंग का बिल आखिर खात्मा हो गया है और दोनों मुल्कों ने नए तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। वाशिंगटन में बुध को सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के नायब वजीर आजम ली ही ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के लिए अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने इल्जामात की फहरिस्त अमेरिकी सेनेट के हवाले कर दी है, जहां सदर के मुआवजे का हतमी फैसला होगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तारीख के तीसरे सदर बन गए हैं जिनके मुआवजे की कार्रवाई जारी है। रूसी कानूनसाजों ने जुमेरात के रोज मुल्क के नए वजीर आजम के लिए मिखाइल मिशोस्टिन की मंजूरी दे दी है, जिन्हें सदर व्लादिमीर पुतिन ने नामजद किया। ये वोटिंग उसके एक रोज बाद हुई है जब क्रेमलिन की सियासत का बुध के रोज एक गैर मामूली दिन था, जिसमें सदर पुतिन ने बड़े आईनी इस्लाहात तजवीज की और तवील अरसे से बरसरे इख्तिदार वजीर आजम दिमित्री मेदवेदेव का इस्तीफा कबूल किया।
اور پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم میں چند تبدیلیوں کے ساتھ محمد حفیظ، شعیب ملک اور حارث رؤف کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ سابق کپتان سرفراز احمد اس بار بھی ٹیم میں اپنی جگہ نہیں بنا سکے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔